हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। इजराइल फ़िलिस्तीन जंग लगातार जारी है। तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब एर्दोगान की तरफ से गाज़ा पर हमले बंद होने की बात कहने के बावजूद इजराइल ने आज भी हमास के कई टॉप कमांडर्स को मारने का दावा किया है। साथ ही गाज़ा के अल शिफा अस्पताल पर एक बार फिर हमला हुआ, जिसमें 13 लोगों के मारे जाने की खबर है। यमन के हूती अंसारुल्लाह ने इजराइल के खिलाफ हमले जारी रखने का ऐलान किया है। हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल के ठिकानों पर हमले और इजराइल के जवाबी हमले भी जारी हैं। हसन नसरुल्लाह जंग शुरू होने के बाद कल दूसरी बार अहम तकरीर करने वाले हैं। आज भी इराक में अमरीकी फ़ौजी अड्डे पर ड्रोन से हमला किया गया, लेकिन इसके दरमियान ईरान और तुर्की के प्रेसिडेंट्स की ताशकंद में मुलाकात हुई है, जिसमें इजराइल फ़िलिस्तीन जंग पर ख़ास बात हुई है। खबरें काफ़ी अहम हैं, आखिर तक ज़रूर देखें। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें, ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। आगे बढ़ने से पहले एक अहम ऐलान। कल शाम हिजबुल्लाह लीडर हसन नसरुल्लाह ख़ास तकरीर करने वाले हैं, जिसमें बड़ा ऐलान हो सकता है। इसलिए कल रात 9 बजे नज़र दुनिया पर प्रोग्राम के बजाय ख़ास लाइव प्रोग्राम होगा, जिसमें हसन नसरुल्लाह की तकरीर के अहम पॉइंट्स बताए जाएंगे और आपके सवालात के जवाब दिए जाएंगे। इसलिए कल ये प्रोग्राम ज़रूर देखें। आइए सबसे पहले आपको ईरान और तुर्की के प्रेसिडेंट्स के बीच होने वाली मुलाकात की तफसील बता दी जाए। ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी ने मुस्लिम मुल्कों से गाज़ा पट्टी पर इजरायली हमलों को रोकने के लिए इजराइल से डिप्लोमेटिक और कारोबारी ताल्लुकात ख़त्म करने की मांग की है। कल थर्सडे को उज़्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में 16वीं इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ECO सरबराह कॉन्फ्रेंस के मौके पर तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब एर्दोगान के साथ मुलाकात के दौरान इब्राहिम रईसी ने कहा कि फ़िलिस्तीनी मामला और गाज़ा में फ़िलिस्तीनियों के खिलाफ इजराइल के जुल्म मुस्लिम दुनिया के लिए ख़ास फिक्र का मामला है। साथ ही उन्होंने इजराइल के ज़रिए गाज़ा पर होने वाले हमलों को रोकने के लिए दबाव डालने की अहमियत पर जोर दिया है। प्रेसिडेंट रईसी ने फ़िलिस्तीन के मजलूम लोगों के खिलाफ इजराइल के गुनाहों को रोकने के लिए असरदार और जुल्म को रोकने में मददगार तरीका बताया है। उन्होंने गाज़ा में इजरायली जुल्म पर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और इंसानी हकूक़ के नाम निहाद अलमबरदारों की ख़तरनाक खामोशी की भी नुक्ताचीनी की है। उन्होंने कहा कि अब ईरान, तुर्की और मिस्र समेत मुस्लिम उम्मा गैर मामूली क्राइम्स के ख़िलाफ़ सही वक्त पर एक्शन लेने के गैर मामूली इम्तहान का सामना कर रही है। उन्होंने वार्निंग दी कि अगर सऊदी अरब में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन OIC की इमरजेंसी मीटिंग फ़िलिस्तीनियों की मदद करने और उन्हें बचाने में नाकाम रही तो इलाके में जंग फैलेगी, क्योंकि इलाके के मुल्कों को एहसास होगा कि उनकी सरकारें फ़िलिस्तीनी लोगों की मदद करने की सलाहियत नहीं रखती। आपको बता दूं कि 12 नवंबर संडे को जद्दा में OIC की सरबराह कॉन्फ्रेंस होने वाली है, जिसमें ईरान के प्रेसिडेंट रईसी भी शामिल होंगे। इब्राहिम रईसी ने गाज़ा में मदद धीमी रफ्तार से पहुंचने पर भी फिक्रमंदी जाहिर की और शिकायत की कि ईरान और कई और मुस्लिम मुल्कों से इंसानी मदद को मिस्र और गाज़ा के बीच रफ़ा क्रॉसिंग पर रोक दिया गया है। इस मौके पर मिस्र के प्रेसिडेंट रजब तैयब एर्दोगान ने गाज़ा में इजरायली जुल्म की मजम्मत की और फ़िलिस्तीनी लोगों की मदद करने और इजरायली सरकार पर दबाव डालने का वादा किया। तुर्की की सरकारी न्यूज़ एजेंसी अनादोलू के मुताबिक प्रेसिडेंट रईसी के साथ मुलाकात में एर्दोगान ने कहा कि तुर्की गारंटर के तौर पर जिम्मेदारी लेकर मामले को सुलझाने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि इजराइल ने गाज़ा पर हमले रोक दिए हैं जो उसने 1 महीने से ज़्यादा मुद्दत तक जारी रखे। इससे इलाके और दुनिया भर में अमन को बढ़ावा मिलेगा। दोनों लीडर्स ने गाज़ा पर इजराइल के हमलों से पैदा हुए इंसानी क्राइसिस, उसका हल खोजने के लिए उठाए जा सकने वाले कदमों के साथ साथ आपसी ताल्लुकात और इलाकाई मामलात पर भी चर्चा की। एर्दोगान ने कहा कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन OIC की सरबराह कॉन्फ्रेंस में मुनासिब हल तक पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए। मुस्लिम दुनिया को एक जैसा रुख अपनाना चाहिए और इजराइल पर दबाव बढ़ाना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि तुर्की गारंटर के तौर पर जिम्मेदारी लेकर इस मामले को हल करने के लिए तैयार है। कल तेहरान पहुंचने पर इब्राहिम रईसी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि गाज़ा के लोगों की तकलीफ की परछाई 16वीं ECO सरबराह कॉन्फ्रेंस पर रही। इस कॉन्फ्रेंस में दूसरे मेंबर मुल्कों की सपोर्ट के साथ ईरान की पहल पर बयान जारी किया गया, जिसमें गाज़ा पर इजराइल के हमलों और गाज़ा की 16 साल पुरानी नाकाबंदी को ख़त्म करने और गाज़ा में फ़िलिस्तीनियों के लिए इंसानी मदद के
बिना रोक टोक इजाज़त देने की मांग की गई है। रईसी ने ECO कॉन्फ्रेंस के दौरान अर्दगान के जरिए अपनाए गए रुख की तारीफ की, लेकिन जोर देकर कहा कि वो रुख काफ़ी नहीं है और उन्हें अमली जामा पहनाना होगा। आइए अब चलते हैं आज की जंग से मुताल्लिक ख़ास खबरों की तरफ। इजरायली फ़ौजों ने गाज़ा पर आज भी हवाई हमले जारी रखे और अस्पतालों पर बमबारी की। आज अल शिफा अस्पताल को निशाना बनाया गया, जहां हज़ारों फ़िलिस्तीनी पनाह लिए हुए हैं। अल शिफा अस्पताल के मैनेजिंग डायरेक्टर मोहम्मद अबू सलमिया ने कहा कि इजराइल ने आज सुबह से गाज़ा के सबसे बड़े अस्पताल पर 4 हमले किए हैं। उन्होंने वार्निंग दी कि इजराइल गाज़ा में अस्पतालों और हेल्थ सेंटर पर जंग छेड़ रहा है। 2 खतरनाक हमलों में अल शिफा अहाते में OPD इमारतों और औरतों के अस्पताल को निशाना बनाया गया। एक हमला छावनी के पास के एक इलाके पर हुआ, जहां मीडिया के लोग रह रहे थे। इजरायली हमलों ने रंतेसी चिल्ड्रन अस्पताल और इंडोनेशियाई अस्पताल और अल कुद्स अस्पताल के पास के इलाकों पर भी बमबारी की है। गाज़ा की हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा है कि इजरायली बमबारी तेज़ होने की वजह से हज़ारों फ़िलिस्तीनी अस्पतालों में फंसे हुए हैं। हेल्थ मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन अशरफ अल क़दरा ने कहा है कि इजरायली टैंकों ने अल रंतीसी और अल नस्र अस्पतालों को सभी तरफ से घेर लिया है। हज़ारों मरीज़, मेडिकल स्टाफ और बेघर लोग बिना पानी और खाने के अस्पतालों के अंदर फंसे हुए हैं और किसी भी वक्त मौत के ख़तरे में हैं। गाज़ा पर इजरायली हवाई हमलों से बार बार अस्पतालों, रिहायशी इमारतों, मस्जिदों और चर्चों को निशाना बनाया जा रहा है, जो जेनेवा कन्वेंशन के तहत पूरी तरह से गलत है। 17 अक्टूबर को गाज़ा शहर के अल अहली अरब अस्पताल पर इजरायली हवाई हमले में 500 से ज़्यादा शहरी मारे गए थे और ज़ख्मी हुए थे। इस हमले की दुनिया भर की कई सरकारों ने कत्लेआम के तौर पर मजम्मत की थी। हमास ने यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस से इजराइल के झूठे इल्ज़ामों की जांच के लिए गाज़ा पट्टी के अस्पतालों का दौरा करने के लिए एक इंटरनेशनल कमेटी बनाने की मांग की है। इजराइल का कहना है कि अस्पतालों का इस्तेमाल इजराइल मुखालिफ हमलों के लिए लॉन्च पैड के तौर पर किया जाता है। हमास का कहना है कि इन इजरायली दावों का मकसद गाज़ा में अस्पतालों पर इजराइल के हमलों को जायज़ ठहराना है। रॉयटर्स के मुताबिक हमास सरकार ने कहा है कि अल शिफा अस्पताल पर इजरायली हमले में 13 लोग मारे गए हैं। एक सरकारी बयान में कहा गया है कि आज सेंट्रल गाज़ा शहर में अल शिफा अस्पताल पर इजरायली हमले में 13 शहीद और दर्जनों ज़ख्मी हुए हैं। AFP का कहना है कि मरने वालों की तादाद को फ़ौरन कंफर्म नहीं किया जा सकता। सवाल ये उठता है कि इजराइल बार बार अस्पतालों को क्यों निशाना बना रहा है। गाज़ा के साउथ में खान यूनिस इलाके में अल जज़ीरा TV चैनल के रिपोर्टर हानी महमूद का कहना है कि पूरे इलाके पर इजराइल की ख़तरनाक बमबारी जारी है। हानी महमूद का कहना है कि रात में गाज़ा शहर और इलाके के नॉर्थ वाले हिस्सों को इजराइल की भारी बमबारी से निशाना बनाया गया और ऐसा लग रहा है कि इन हमलों में जानबूझकर अस्पतालों को निशाना बनाया जा रहा है। हानी महमूद के मुताबिक ऐसा लगता है कि इजराइल का इरादा मेडिकल टीमों और फ़िलिस्तीनी रेफ्यूजीज़ को ये पैगाम देना है कि वे कहीं भी महफूज नहीं हैं, चाहे अस्पताल के अंदर ही पनाह क्यों ना लिए हों। इसी बीच यमन के हूती अंसारुल्लाह के पोलिट ब्यूरो के एक मेंबर अली अल कहूम का कहना है कि यमन के पास इतनी ताकत है जो उसे फ़िलिस्तीनी मामले को हल करने और फ़िलिस्तीनी उमंगों को सपोर्ट करने के लिए काफ़ी है। लेबनान के अल मयादीन चैनल के मुताबिक उन्होंने जोर देकर कहा है कि यमन में इजराइल के अहम फ़ौजी ठिकानों को धीरे धीरे निशाना बनाना जारी रखा जाएगा। हम पूरी ताकत के साथ इजराइल को उसके क्राइम्स रुकवाने पर मजबूर करेंगे। यमन ने इजराइल पर लंबी दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए, जिससे अमरीकी और इजरायली अचंभे में रह गए हैं। अल कहूम ने जोर देकर कहा कि यमन के पास मिसाइलें और ड्रोन मौजूद हैं जो इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर इजराइल के स्ट्रेटेजिक ठिकानों तक पहुंचते हैं। हूती अंसारुल्लाह के पोलिट ब्यूरो के मेंबर अली अल कहूम ने आगे कहा कि हम फ़िलिस्तीनी अवाम को सपोर्ट करने के लिए और इजराइल को उसके क्राइम्स को रुकवाने के लिए अपनी ताकत के हिसाब से सब कुछ करेंगे। अमेरिका को ये पता होना चाहिए कि यमन की तरफ से इजरायली फ़ौज और उसके अहम ठिकानों को धीरे धीरे
निशाना बनाया जाता रहेगा। इससे पहले यमन की फौज के स्पोक्स पर्सन याहिया सरी ने ऐलान किया था कि उनकी फौज ने मिसाइल हमले से इजराइल के साउथ में फौजी ठिकानों को निशाना बनाया है। उधर लेबनान के हिजबुल्लाह ने बॉर्डर के इलाकों में इजरायली फौजी ठिकानों पर नए हमलों का ऐलान करते हुए कहा है कि गाजा की वो अवाम और रेजिस्टेंस फोर्सेस की मदद जारी रखेंगे। पारस टुडे के मुताबिक हिजबुल्लाह ने कहा है कि अल मुतिल्ला इलाके में इजरायली फौजी ठिकानों पर उसने मिसाइल से हमले किए हैं, जिसमें कई इजरायली फौजी मारे गए और जख्मी हुए हैं। पारस टुडे के मुताबिक लेबनान बॉर्डर के करीब मारे जाने वाले अपने फौजियों की तादाद बताने से इजरायली फौज गुरेज कर रही है, लेकिन अंदाजा है कि इस मोर्चे पर कम से कम 150 इजरायली फौजी मारे जा चुके हैं। हिजबुल्लाह ने अल जलील के शतुला इलाके में भी इजरायली फौजी ठिकाने को निशाना बनाया है। इजरायली फौज की ज़रईत और मिस्काफ चेक पोस्टों पर भी हमले किए गए हैं। इसके बाद कई इजरायली बस्तियों में सायरन की आवाज़ें गूंजने लगीं। उधर इजरायली फौज की तरफ से लेबनान के अंदर कफर कला, अदीसा और दैर मीमास में हमले किए गए हैं। रामिया और बैत लीफ के बीच के एक इलाके पर भी इजरायली फ़ौज ने हमले किए हैं। आपको बता दूं कि 7 अक्टूबर को हमास की तरफ से इजराइल के खिलाफ किए गए अल अक्सा तूफ़ान ऑपरेशन के फ़ौरन बाद से ही हिजबुल्लाह ने जंग में रोल अदा करना शुरू कर दिया था, जिसके नतीजे में लेबनान बॉर्डर पर बड़ी तादाद में इजरायली फ़ौज तैनात हैं। 3 नवंबर को ख़ास तकरीर में हिजबुल्लाह सरबराह हसन नसरुल्लाह ने बताया था कि इजरायली फ़ौज की 1/3 तादाद एयर डिफेंस सिस्टम और लॉजिस्टिक्स का एक बड़ा हिस्सा लेबनान बॉर्डर पर एंगेज है। इसी बीच खबर है कि गाजा पट्टी पर इजराइल के हमले के लिए अमेरिका के अटूट सपोर्ट के दरमियान इराक में अमेरिकी फौजियों के खिलाफ ताज़ा हमले में ड्रोन के जरिए इराक के कुर्दिस्तान इलाके में अमेरिकी फौजी अड्डे और जहाज़ों की मेज़बानी करने वाले इराकी हवाई अड्डे पर हमला किया गया है। प्रेस टीवी के मुताबिक इस्लामिक रेजिस्टेंस इन इराक ने कल अपने टेलीग्राम चैनल पर जारी बयान में नॉर्थ इराक में अरबिल इंटरनेशनल हवाई अड्डे से 45 किलोमीटर नॉर्थ में मौजूद अल हरीर एयर बेस पर हमले की जिम्मेदारी ली है। इसमें कहा गया है कि बेस पर 2 ड्रोन लॉन्च किए गए और सीधे अपने निशानों पर हमला किया। ये ऑपरेशन गाजा पट्टी में इजराइल के खूनी फौजी हमलों को अमेरिकी सपोर्ट के जवाब में किया गया है, जहां 10,800 से ज़्यादा फ़िलिस्तीनी, जिनमें से ज़्यादातर औरतें और बच्चे हैं, मारे गए हैं। आपने देखा कि तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब एर्दोगान ने एक बार फिर इजराइल की तरफ झुकाव दिखाया है। उन्होंने कल उज़्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में ईरानी प्रेसिडेंट के साथ मुलाकात में ये कहा कि इजराइल ने गाजा में हमले बंद कर दिए हैं, जो दुनिया में अमन बहाल करने में मदद करेगा। लेकिन गाजा में आज भी अल-शिफा अस्पताल पर हमले की खबर है। ये भी काफ़ी अहम है कि एर्दोगान इजराइल की तरफ से गारंटर बनने का दावा कर रहे हैं, जबकि इजराइल ज़ाहिरा तौर पर अमेरिका की अपीलें भी नहीं सुन रहा। बहरहाल बेगुनाहों का खून अब भी बहाया जा रहा है। सवाल यह है कि क्या दुनिया में अमन और इंसानी हुकूक की वकालत करने वालों की नींद कभी खुलेगी, ताकि वो इंसाफ की बात कर सकें या नहीं। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार नज़र बनाए हुए है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।